नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। हमारी हिंदी भाषा सबसे प्रिय भाषा है भाई साहब। इसमें एक से बढ़कर एक मुहावरे हैं, कहावतें हैं, लोकोक्तियां हैं। जैसे कि कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। चौबे जी चले थे, छब्बे जी बनने, दुब्बे जी बन करके रह गए। एक और कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। एक और बात कही जाती है कि दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है। एक और बात कही जाती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये सारी चीज़ें, ये सारी कहावतें, लोकोक्तियाँ, मुहावरे या ये सारी बातें अगर किसी के ऊपर आज की परिस्थिति में फिट हो रही हैं तो वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के लिए 2014 में बीजेपी ने, मोदी जी ने स्लोगन देना शुरू करा, कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन आप इसे विडंबना कहें या क्या कहें कि बीजेपी से ज्यादा खुद कांग्रेस ही कांग्रेस को समाप्त करने के मिशन में जुट गई है। जहां बीजेपी की तरफ से मोदी जी एक स्लोगन देते रहते हैं कि आपदा को अवसर बनाइए, मतलब प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ये आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं कांग्रेस पार्टी उस मुकाम पर आ चुकी है जहां पर वो अपॉर्चुनिटी को भी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं। एक अवसर को भी आपदा में कैसे कन्वर्ट करना है, ये कोई कांग्रेस पार्टी से सीखे। अभी राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई है। ऐसे में विचार मंथन करने के जगह अपने ब्लंडर पर इंट्रोस्पेक्शन करने के बजाय कांग्रेस पार्टी लग गई है दूसरों को ब्लेम करने में। और ये कांग्रेस का चरित्र है, रियल चरित्र है कि वो अपनी गलतियां कांग्रेस वाले कभी नहीं देखते हैं। ब्लंडर करें ये राहुल गांधी को डिफेंड न कर पाए उनके वकील, उनके जो सलाह मशवरा देने वाले चमचे हैं, वो राहुल गांधी का कभी उन्नति या फिर विकास चाहते ही नहीं है। तो अपने आसपास ही राहुल गांधी ने ऐसे ठुल्लों की फौज इकट्ठी कर रखी जिसकी वजह से कांग्रेस का पतन होना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। अब राहुल गांधी तो राहुल गांधी कहिए, राहुल गांधी की जो बड़ी जिज्जी हैं यानी कि प्रियंका गांधी, वो तो राहुल गांधी से भी नेक्स्ट लेवल बढ़कर ऊल जलूल बातें करती फिरती हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए शायद एक टाइटल है डम्ब एंड डम्बर। मतलब राहुल गांधी तो डम्ब हरकतें करते ही हैं, प्रियंका गांधी तो नेक्स्ट लेवल की डम्बर बन चुकी हैं। और राहुल गांधी को यह समझाना कि भाई राहुल तुमने यहाँ गलती कर दी है, बीजेपी को ऐसे नहीं किसी और तरीके से हैंडल करेंगे, नहीं, वो तो उल्टा और राहुल गांधी से नेक्स्ट लेवल के ब्लंडर पर ब्लंडर कर रही हैं। राहुल गांधी का कंपैरिजन किया है प्रियंका गांधी ने किससे? हमारे भगवान राम से। आश्चर्य की बात है कि वो भगवान राम जिनको कि कांग्रेस ने 2007 में एफिडेविट दिया था, तो कांग्रेस ने कहा था राम तो है ही नहीं, रामायण तो मतलब एक मिथ है, कल्पना है। अब विधि का विधान देखिए या भगवान श्री राम की माया देखिए कि वो लोग जो भगवान राम को एक मिथ मानते थे, भगवान राम को एक फिक्शनल कैरेक्टर मानते थे, वो लोग खुद भगवान राम का नाम जप रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि वो पार्टी जिसने 70 साल सिर्फ एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए हमारे रामलला को तंबू में बिठाए रखा, अयोध्या का कभी डेवलपमेंट या विकास नहीं होने दिया, वही लोग अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भगवान श्री राम के नाम का सहारा ले रहे हैं। हालांकि वो प्रियंका गांधी और वो कांग्रेस पार्टी जो अब राम नाम का सहारा ले रहे हैं, शायद उन्होंने रामायण पढ़ी नहीं है, उन्हें भगवान राम के बारे में कुछ पता है नहीं। शायद इसी वजह से बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण राहुल गांधी का कंपैरिजन वो भगवान श्री राम से कर रही हैं। उनका स्टेटमेंट आप पहले सुनिए, एक नहीं 2-3 स्टेटमेंट आपको लाइन से सुनाता हूं, फिर आगे बात करता हूं। परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए? इस झंडा झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है, इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। और जो इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं? I mean, are you serious? Are you serious? सच में सच नहीं बोलने देंगे, भारत की आवाज नहीं उठाने देंगे, तो हम सड़कों पे आवाज उठाएंगे, हम स्टूडियो पे आवाज उठाएंगे, हम घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, शहर शहर जाएंगे, क्योंकि आप भारत की आवाज को रोक नहीं सकते। अदानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे।
बताइए भाई साहब, प्रियंका गांधी अपने भाई का कंपैरिजन भगवान राम से कर रही हैं। वो भगवान राम जिनका सवेरे राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन रात ही रात उन्हें वनवास का आदेश मिलता है। पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके वो वन को चले जाते हैं और 14 साल तक वन में ही रहते हैं। किसी पर ब्लेम नहीं कर रहे थे वो, जैसे कि राहुल गांधी हर चीज़ के लिए ब्लेम कर देता है, बीजेपी ने करा है, लोकतंत्र की हत्या कोई बोलने नहीं दे रहे, ये नहीं वो। और कौन से बैटल में लड़ने गए थे गांधी परिवार के सदस्य जिनके खून से लोकतंत्र सींचा गया है? कितने गांधी परिवार के सदस्यों को फांसी मिली? जहां तक हमें पता है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, एक से बढ़कर एक स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें फांसी पर टांग दिया गया या तोप के सामने खड़ा कर दिया गया। नेहरू को, गांधी को, राजीव, इंदिरा, कौन से मतलब जेल में इन्हें फांसी की सजा मिली थी जो ये शहीद कहलाने लग गए? जहां तक हमें पता है, इंदिरा गांधी ने कुछ करा था, उसका कर्मा उन्हें उनकी मौत के रूप में मिला। राजीव गांधी जिनके हत्यारों को राहुल गांधी ने माफ कर दिया है, तो ये कहां से शहीद हो गए? वो तो चुनाव के लिए कैंपेन करने गए थे ना। उन्होंने श्रीलंका में कोई शांति सेना भेजी थी लिट्टे को खत्म करने के लिए, जिसका कर्मा उन्हें इसके रूप में मिला, जहां पर वही लिट्टे वाले लोगों ने राजीव गांधी को उड़ा दिया। तो कौन से बॉर्डर पर वो लड़ने गए थे जिसके लिए शहीद हो गए? तो मतलब कैसे ये झूठे गांधी कैसे झूठ फैला रहे हैं कि उनकी फैमिली ने लोकतंत्र को सींचा है, लहू शामिल है। अगर आपकी चुनिंदा 2-4 लोगों की वजह से हमें आज़ादी मिली है, तो इतने सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो क्या कर रहे थे? वो भजिए तल रहे थे क्या? सावरकर को गाली देते फिरते हैं। सावरकर तो काला पानी में थे, अंडमान में। आपके नेहरू जी की तरह वहाँ वीआईपी जेल नहीं थी जहां से वो भारत एक खोज लिखते रहे या फिर इंदिरा के लिए चिट्ठियां लिखते रहे। तो क्या है हकीकत और क्या फसाना है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो माय डियर प्रियंका गांधी, आप जो भगवान राम से अपने भाई का कंपैरिजन कर रही हैं, करना बंद करें। और जिस तरह से आप ये अफलातूनी बातें करती फिरती हैं कि आपके परिवार ने लोकतंत्र को खून से सींचा है, घंटा ऐसा कुछ ना हुआ। क्योंकि ये लोकतंत्र और ये आज़ादी जो है ना, वो आपके परिवार की वजह से नहीं आई है। ये लोकतंत्र, ये आज़ादी हमें मिली है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं। ठीक है, आपका जो नकली गांधी परिवार है वो सिर्फ मलाई खाने के लिए आ गया था, नाखून कटाकर शहीदों में नाम लिखवाया आपकी फैमिली ने। और हाँ, अपनी राजनीति के लिए हमारे आराध्य भगवान राम का कंपैरिजन अपने नालायक भाई से मत कीजिए। अपने नालायक भाई का कंपैरिजन आप उसी कम्युनिटी के बिलीफ से कीजिए जिस कम्युनिटी को 70 सालों से आप लोग खुश करने के चक्कर में वक्फ बोर्ड ले आए, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेकर के आ गए। बताइए भाई साहब, देश है सेक्युलर, लेकिन वक्फ बोर्ड हो सकता है बट सनातन बोर्ड नहीं हो सकता। देश के अंदर संविधान है, कानून है, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो सकता है, लेकिन हिंदुत्व के लिए या सनातन के लिए कोई लॉ नहीं हो सकता। तो कैसे एक तरफ सेकुलरिज्म के नाम पर देश में अलग ही चूतियापा चलाया गया इतने सालों तक, और ये सब किसने चलाया है? नकली गांधी परिवार ने। और अगर ये सच अगर आप लोगों के सामने रख देंगे ना, तो कई लोगों के गुर्दे छिल जाएंगे। ये कांग्रेस वाले जो कह रहे हैं कि भाई बोलने नहीं दे रहे, लोकतंत्र की हत्या हो गई, जबकि हकीकत में कोई इंसान बोलता है तो उसके ऊपर ये लोग एफआईआर करवा देते हैं। बताइए भाई साहब, क्या तो दोगलापन है कांग्रेस पार्टी का। ये अर्नब के ऊपर एफआईआर कर सकते हैं, सुधीर चौधरी के ऊपर एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि यही कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि बोलने नहीं दे रहे। आप पार्लियामेंट में जाकर के हंगामा करते हो, पेपर फेंकते हो, प्रोटेस्ट के नाम पर बखेड़ा खड़ा करते हो और फिर बोलते बोलने नहीं दे रहे। अब इतना तो बोल रहे हो, ओपनली मोदी जी को धमकी देते हो, कायर बोलते हो, ऐसी आज़ादी आपको और कहाँ मिलेगी? उसके बावजूद बोलने नहीं देते हैं। अर्नब ने बोला था, उसके ऊपर 101 एफआईआर करवा दी गई थी, याद है आपको? ये है एक्चुअली में कांग्रेस की असलियत, उनका असली लोकतंत्र, उनकी असली फ्रीडम। ये चीजें हाईलाइट कर दोगे तो देखना आप कैसे चमचे आते हैं गालियों की बौछार करने, या फिर कोई कांग्रेस वाला कोई नोटिस भेज दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि उन लोगों को खुद की सच्चाई सुनना कतई पसंद नहीं है। ये है कांग्रेस की असलियत। आप खुद देखिए भाई साहब, ये कांग्रेस पार्टी जो बड़ी दुहाई देती है लोकतंत्र की, समान कानून की, लेकिन कांग्रेसी चमचे क्या बोलते हैं? राहुल गांधी को सजा क्यों दी भाई, वो हमारे युवराज हैं, उनके लिए अलग से कानून लाओ। मतलब देश के कानून से बहुत ऊपर और बहुत बड़ा हो गया है राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी या फिर कांग्रेस या सोनिया गांधी के अगेंस्ट कोई कुछ बोलते तो सीधा मानहानि का नोटिस चिपक जाता है। ये लोग तो पूरी गुजरात एंड मोदी कम्युनिटी को चोर चोर बोल सकते हैं, लेकिन जितने भी आतंकवादी आप आए दिन देखते हैं उनके नाम क्या होते हैं? ताहिर, इमरान, शाहरुख, ये सब। लेकिन अगर आप वहां पर बोलते ये मुस्लिम क्यों आतंकवादी बनते, तो भाई इस्लाम खतरे में आ गया है, आप कैसे बोल सकते हो? सारी कम्युनिटी को कैसे टारगेट कर दिया? लेकिन ये राहुल गांधी सारे मोदी चोर, वाह, वहां पर कोई नहीं बोलेगा कि हाँ भैया गलत किया है। साला मतलब क्या दोगलापन है भर भर में कांग्रेसी और सारे कांग्रेसी पप्पू मूत्र पीने वाले चमचों के अंदर।
आप एक बात देखिए, ये कांग्रेस पार्टी और इस कांग्रेस पार्टी के ठुल्ले चमचे जो मुंह पर ताला लगाए घूमते फिर रहे, कह रहे बोलने नहीं दे रहे। आपने क्लिप देखा ही ना थोड़ी देर पहले, मतलब मुंह पर ताला लगाने की बात कर रहे हैं बट खुलेआम बातें भी कर रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के चाटुकार जितने पत्रकार हैं वो मोदी को कायर बोलते फिरते हैं। एंड आई एम श्योर आपने पास्ट में देखा ही होगा मोदी जी को कैसे कैसी गालियां दी हैं, गंदी नाली का कीड़ा लेकर पता नहीं क्या क्या तक बोल दिया कांग्रेस के नेताओं ने। और एक बात आप देखिए कि पूरी मोदी कम्युनिटी को चोर बोलने वाले ये राहुल गांधी, जिनके ऊपर कोर्ट की तरफ से ये सजा वगैरह आई है, ये लोग तो मतलब सारे गुजराती समाज को, मोदी समाज को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, उसका नाम आता है, तो सब कहते हैं भैया आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है। ये जो दिल्ली दंगे में ताहिर हुसैन और इसके साथ जो 10 लोग पकड़े गए हैं वो सब के सब मुस्लिम्स हैं। क्या फिर यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दिया जाए कि सारे के सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते, तो सबके गुर्दे छिल जाएंगे। इनफैक्ट हमारे देश में अगर नुपुर शर्मा कोई स्टेटमेंट दे देती है तो सर तन से जुदा के फतवे आ जाते हैं। लेकिन हमारे आराध्य भगवान श्री राम, हमारी सनातन संस्कृति को या हमारे हिंदू कल्चर का अक्सर सब मजाक उड़ाते फिरते हैं। वो उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। बट अगर हम कुछ पलटवार कर देंगे तो वो बिगेटरी हो जाएगी, नफरत हो जाएगी और फिर सर तन से जुदा के फतवे आने लगते हैं। एंड माय डियर राहुल गांधी जी, भगवान राम बहुत सोच समझ करके बोला करते थे, किसी में भेदभाव नहीं करते थे। और हाँ, जैसा बैंकॉक या थाईलैंड भग जाते हो वेकेशन मनाने, तब ऐसा कोई विधान नहीं था। भगवान राम अपनी प्रजा के साथ ही रहते थे और प्रजा के दुख सुख के भागी बना करते थे। रावण को भी ऐसे ही नहीं जाकर के मार दिया था, बाकायदा शांति प्रस्ताव भेजा था, वानरों को अपने साथ जोड़ा था, फिर पुल बनाया था, वो पुल जिसको आपकी सरकार तोड़ना चाह रही थी। तो रामायण के बारे में कांग्रेस पार्टी को कुछ भी नहीं पता है। प्रियंका गांधी नींद से उठती हैं, भगवान राम का कंपैरिजन कर देती हैं राहुल गांधी से। उन्हें लगता है कि ऐसी चीजें करके वो सिंपैथी बटोर लेंगी। और हाँ, ये कांग्रेस पार्टी जो अडानी करती फिर रही है, मेरे पास एक कमेंट आया एक इंसान का, वो कहता भाई डीएस के आप बिग बॉस में बहुत अच्छे लगते हो मुझे, लेकिन आप एक करप्ट अडानी को कैसे सपोर्ट कर सकते हो। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर खुद ही पढ़ सकते हैं, वो जो सवाल था उसके जवाब में जब मैंने टाइप किया कि भैया जब अडानी इतना करप्ट है तो उस अडानी के साथ प्रियंका गांधी के हस्बैंड क्या कर रहे थे, उस अडानी को राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट क्यों दे रहे हैं। इनफैक्ट अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी राहुल गांधी की, वहां पर एक पत्रकार ने जब पूछा कि अडानी इतना बुरा है तो कांग्रेस रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो अडानी को प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट और काम करने के मौके क्यों दे रही हैं, तो राहुल गांधी कहते हैं देखो भाई आप बीजेपी वाले हो, आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। वाह वाह वाह, ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो अक्सर अडानी करते फिरते हैं, अडानी क्या एकदम से पैदा हो गया क्या? इंदिरा गांधी कौन से अंबानी के साथ बैठ करके डिनर कर रही थी, या फिर ये अडानी जिसने खुद ने कहा है कि अडानी ग्रुप या फिर अडानी का जो वर्चस्व है वो तब बढ़ना शुरू हुआ जब राजीव गांधी जी की सरकार थी। अडानी कोई 2015 या 16 में पैदा नहीं हुआ। अडानी ग्रुप और अंबानी सब 1980s से चल रहे हैं और 87 में तो राजीव गांधी की सरकार थी और उसी समय रिलायंस कप होता, मतलब वर्ल्ड कप का नाम रिलायंस कप हो गया था। यही कांग्रेस सरकार थी जिसने देश के तमाम बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं वो जीएमआर और जीवी के ग्रुप को दिए थे। तब तो कोई नहीं बोला कि देश बिक गया, एयरपोर्ट बिक गए। तो कैसे 2014 में चुनाव हारने के बाद से कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है और उनके आसपास के जितने भी चेले चिलगोजे हैं वो राहुल गांधी को उल जुलूल अपडेट देते रहते हैं, ऐसा बोल दो वैसा बोल दो। कभी किसी ने नहीं समझा कि राहुल गांधी एक सेकंड के लिए ईगो छोड़ दो, अपने ब्लंडर जो है इंट्रोस्पेक्शन करो, समझो कि जनता की नब्ज क्या है, जनता का मूड क्या है। जब आप लोगों की सरकार थी 2004 से 2014 के बीच में, आपने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। आप ही की सरकार में विजय माल्या कहिए, नीरव मोदी कहिए, ये चौकसी कहिए, इनफैक्ट ललित मोदी ने जब आईपीएल का आगाज किया था, कब किया था? 2008 में। कहने का मतलब है कि ये राहुल गांधी जो अक्सर कहते फिरते कि सारे मोदी चोर चोर, ऐसी वो बातें करते फिरते हैं, ये ललित मोदी, नीरव मोदी, माल्या, चौकसी किसके राज में फल फूल रहे थे साहब। और ये जो बातें मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि हवा में बातें कर रहा हूं, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन के अंदर हैं। आपने सबने देखा 2009 से 2014 के बीच में एक के बाद एक घोटाला होता जा रहा था, बड़े बड़े नाम आ रहे थे और हाँ उस समय टेरर अटैक भी हुए थे। तो ऐसी एक नहीं बहुत सारी चीजें थी। पब्लिक त्रस्त हो गई थी यूपीए से, मनमोहन सिंह से, गांधी फैमिली के घमंड से। उसके बाद मोदी जी आए और मोदी जी से पब्लिक का लगाव बढ़ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी कोई दूध की धुली है, बट एटलीस्ट अंधों में काना राजा वाला फंडा भाई साहब। कांग्रेस से, कांग्रेस की मेंटेलिटी से, कांग्रेस की जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी 70 सालों से, आप बताइए हमारे रामलला को वहां एक तंबू में बिठा करके रखा था। ये प्रियंका गांधी जो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, जब ये मुद्दा चल रहा था राम मंदिर का, एक बार भी वो रामलला के दर्शन करने नहीं गई। चली जाती तो उनकी जो अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स है उसको क्षति पहुंचती, उनका वोट बैंक नाराज हो जाता। आप देखिए भगवान राम का वो नाम ले रही हैं, लेकिन जिस कम्युनिटी को वो खुश करती हैं 70 सालों से, उनके आस्था या उनके बिलीफ या उनके मानने वाले जो हैं
पैगंबर साहब उनका नाम ये प्रियंका गांधी नहीं ले पा रही हैं। क्योंकि उन्हें अभी सिंपैथी लेनी है, अभी हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करना है। लेकिन ये फरेबी हिंदू हैं, ये नकली गांधी। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जैसे ही चुनाव आते हैं ये नकली गांधी के लोग कैसे सडनली एकदम सनातनी बन जाते हैं, भगवा वगैरह डालकर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने कूद पड़ते हैं। और इसी मुहिम में यहाँ पर प्रियंका गांधी कूद पड़ी हैं। लेकिन इन तमाम कोशिशों में अपने भाई साहब के ब्लंडर को जस्टिफाई करने के चक्कर में नए नए ब्लंडर कर रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। बताइए, गांधी सरनेम अभी भी रखा है और साथ में वाड्रा को भी चिपका लिया है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राहुल गांधी तो शादी कर नहीं रहे हैं, प्रियंका गांधी का जो लड़का है रेहान, उसके नाम में भी गांधी जुड़ जाएगा। भाई साहब गजब है। ऐसी अपरंपार लीला है कांग्रेस पार्टी की, वो पार्टी जिसमें खुद में डेमोक्रेसी नहीं है, वो घंटा देश में डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे। अब आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।